तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आरबीडी का। समझ लो कि कई बार तो नीट में डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा है। अगर नीट में दो क्वेश्चन आए तो उसमें तो एक पक्का है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही आ गया है, कभी भी अगर आया है तो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले समझें तो किसी भी पॉइंट मास के लिए, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, n पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना वो m1r1² प्लस m2r2², यही बना था। तो किसी पॉइंट मास कोई पॉइंट मास है अगर, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट अगर ये बहुत मासलेस स्ट्रिंग से अगर हम बांध दे पॉइंट मास को m को रेडियस r पे, तो आप खुद ही बोलो तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का होता है mr²। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। अब जैसे ये मास है, अगर ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको और इमेजिन कराऊं कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लो ऐसे है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, मास m है। अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो मैं पूछूं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। ये केस 1 है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो एक तो बात समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर पर ऑब्जेक्ट मास है उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जितना दूर होगा, मतलब यही पॉइंट मास है समझो, यही पॉइंट मास अगर पास में होगा तो mr² के लॉजिक के हिसाब से कम आएगा क्योंकि r कम हो जाएगा, दूर होगा तो ज़्यादा आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दूसरा जो डिपेंड करता है, अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो अगर आपको, तो मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल कराता हूँ जिससे हम कुछ पॉइंट याद करने की है जो है वो सब बता दूंगा उसी में। जैसे मान लो एक एक्सिस ये है, इसके अबाउट अगर ये घूम रहा है 1 kg का है, 1 मीटर ए पार्ट है। दूसरा 1 kg का है, 2 मीटर। तीसरा मैं पैरेलली अगर शिफ्ट करूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, यहाँ रख दूँ 2 मीटर की दूरी पे, तो बताओ इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr², m कितना है 1, r² 1², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 आएगा। यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr², m मतलब kg, r² मीटर स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इस केस में मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr², m इंटू r², 4 kg मीटर स्क्वायर, यानी 4 kg मीटर स्क्वायर। इस केस में क्या आएगा, 4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैं बोलूं यहीं पर 2 kg होता 2 मीटर की दूरी पे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता,
एम आर स्क्वायर 8 kg मीटर स्क्वायर। तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये सर्कुलर मोशन इसके अबाउट करेगा ना, ये भी सर्कुलर मोशन इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तीनों। तो एक बात क्लियर है कि 1 kg है 1 kg है, तो 1 kg में एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि जितना दूर होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जितना दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास, क्योंकि ये 1 kg है ये 2 kg है। तो देखो यहीं पे देखो ये बराबर डिस्टेंस है, 1 kg 2 kg, तो एक का 4 आ रहा है एक का 8 आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो तीसरी बात मैं बोलूँ कि देखो अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, ये दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब मास को अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल शिफ्ट कर दें, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल शिफ्ट करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंज नहीं आता। ये उतना जानने की ज़रूरत नहीं, बस मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बातें अपने को क्लियर हो गई। मैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो कैलकुलेशन पार्ट में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो आपसे मैं बोलूँ 1 kg 2 मीटर, 2 kg 1 मीटर, 4 kg 1 मीटर। फाइंड एम आई। तो बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो अलग अलग सबका जोड़ दें, क्योंकि इस बार तीनों हैं, तो तीनों हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही के पार्ट हैं, 3 हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr² प्लस इसका कितना 2 प्लस इसका कितना mr², ये टोटल कितना आ जाएगा 4 6 4 10 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मान लो आपको अगला क्वेश्चन में बोलूँ पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं पॉइंट मास के लिए। चलो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक मास यहाँ पे रख दिया गया 1 kg का, एक मास यहाँ पे रख दिया गया 1 kg का, एक मास यहाँ पे रख दिया गया 1 kg का, एक मास यहाँ पे रख दिया गया 1 kg का। ये सेपरेशन 1 मीटर, ये भी सेपरेशन 1 मीटर, ये भी सेपरेशन 1 मीटर, ये भी सेपरेशन 1 मीटर। ये पता होता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। फाइंड आई एक्स आई वाई। अब आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली पूछ रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब भी समझो, आई एक्स का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशन देखो, आई एक्स, तो इस वाले मास का एक्स एक्सिस के अबाउट देखने जाओगे, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट देखने जा रहे हो तो ये दो मास जो हैं इसके अबाउट अगर घुमाओगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही है, क्योंकि इसका
ये घूमेगा ही नहीं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है यहाँ पर और वो वहीं पे चिपका हो, तो ऐसे घुमाएंगे तो वो तो उसी के साथ रह जाएगा, लेकिन अगर इतना दूर होगा तब तो वो घूमेगा, तो इसका कोई मोशन होगा ही नहीं, वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होता है, एम आर स्क्वायर में याद रखिएगा आर क्या होता है, रेडियस जिस सर्कल पे रोटेट करता होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो घूम ही नहीं रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये और ये दोनों बिल्कुल घूम रहे हैं। देखो यही तो दोनों घूम रहे हैं बेसिकली। 1 मीटर के रेडियस पे इसके अबाउट अगर घुमाओगे, मतलब मैं बोलूँ कि अगर ऐसे करके कोई घुमाएगा तो यही दोनों तो घूमेंगे ऐसे ऐसे, ये तो घूमेंगे ही नहीं। तो इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, कितना आएगा, 1 × 1 स्क्वायर प्लस 1 × 1 स्क्वायर बराबर 2 kg मीटर स्क्वायर। अब वाई एक्सिस के अबाउट देखो, तो वाई एक्सिस के अबाउट देखने जाओगे तो एक इधर है एक इधर है, इन दोनों का जीरो हो जाएगा इस बार। क्लियरली समझ में आ रहा होगा, सिमेट्री होने की वजह से ये घूमेगा ये घूमेगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो सर्कुलर में घूमेगा ये भी घूमेगा। इसका कितना रेडियस है, 1 × 1 स्क्वायर प्लस 1 × 1 स्क्वायर, ये भी 2 kg मीटर स्क्वायर, ये दोनों का आ जाएगा। ठीक है, अपने को लग रहा है कि ये वाली बात समझना कि पॉइंट मास के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख गए हैं। देखो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें सबसे ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट दुनिया में कितने प्रकार के, पॉइंट मास टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, 1 डायमेंशनल मतलब लीनियर मतलब जैसे रॉड 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे रिंग। 2 डायमेंशनल में भी 2 प्रकार के, एक रिंग होगा, दूसरा प्लेनर। प्लेनर में जैसे शीट आ गया आपका, मान लो ये किताब जैसे है, मान लो ये आ गया, और कोई भी जैसे यही व्हाइट बोर्ड है, 2D ऑब्जेक्ट है ये। एक होता है 3D ऑब्जेक्ट, स्फीयर, ये सब। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट सीक्वेंस से स्टार्ट किए, तो पॉइंट मास कितने प्रकार के होते हैं, पॉइंट मास पढ़ लिया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मतलब 1D ऑब्जेक्ट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1D ऑब्जेक्ट्स, मतलब बेसिकली रॉड की बात हो रही है। ठीक है ना, तो रॉड की बात करो तो ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट में बोलूँ, इसके अबाउट अगर मैं बात करूं कि आपका ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि एक एंड के अबाउट लेंथ L हो, अगर रॉड का मास m kg है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना होता है, एक एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3। ये रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रॉड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL²/3। L क्या है, ये लेंथ, रॉड का लेंथ, और ये विड्थ, अगर मान लो ये विड्थ b है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो वही आता है, L पे ही केवल डिपेंड करता है, b पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, ये रॉड का। अब कुछ बच्चों को अगर शंका हो सर इसका डेरिवेशन करके दिखाओ, तो आप डेरिवेशन की बात जैसे करते हो तो देख ही लो, यहीं पे छोटा सा डेरिवेशन प्रूफ इसका, कि यहाँ से x पे जाके एक dx का स्ट्रिप लोगे, इसके अबाउट घूम रहा है, तो इस dm का मास कितना होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट है ना, टोटल मास m है, लेंथ L है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा,
m/l। dx लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। ये पॉइंट मास में बदल गया ना, ये क्या बदल गया, ये क्या हो गया, पॉइंट मास। पॉइंट मास ऐसे घूमेगा ना, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने पढ़ा है, डी आई इक्वल टू एम मास, पॉइंट मास का मास लिख लिया, इंटू एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मास है, सबको जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन l³/3 ml³ अपॉन l, यानी ml²/3। तो मैं कहूँगा कि ये तो रिजल्ट है जिसको याद रखना। कैसे याद रखना, एंड के अबाउट याद रखना, अबाउट एंड प्लस एक इंफॉर्मेशन और कि रॉड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब के लिए रिजल्ट है ये। एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है रॉड, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक्सिस में बोल दो रॉड ये है, तो ये वाला सिचुएशन है ऐसे घूमने वाला, ठीक है ना। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर और एंड के अबाउट, एक एंड के अबाउट, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं, याद रखना है ये बात, बार बार बोल रहा हूँ। अब इसके बाद यार मैं बोलूँ कि चलो एक आध दो क्वेश्चन कर लो। चलो मुझे बताओ, रॉड का ये रॉड है, इसका इस मिड पॉइंट मास m है, लेंथ l है, ये l/2 है, ये भी l/2। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मैंने बोला था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, उसी हिसाब से तो मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो इस बार अभी यहाँ था तो ml²/3 था। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीकों को समझो। जैसे बोला गया था एक्सिस ऑफ एंड के अबाउट, हमें याद है सर, ये तो मिड पॉइंट के अबाउट आ गया। तो देखो इसको दो रॉड में ब्रेक कर लो। एंड के अबाउट याद है ना, एक रॉड ये बन गया और एक रॉड ये बन गया। टूट गया। अब ध्यान से देखो, L लेंथ का मास m है तो l/2 का मास कितना होगा, m/2 इसका भी मास, m/2 इसका भी मास। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का जोड़ना पड़ेगा। एक एंड के अबाउट कितना होता है, m इसका मास m/2 है, ध्यान से देखिएगा m/2 है। इस रॉड के लिए अगर लिखना है तो ml²/3 ना, ml²/3 तो l कितना है, l/2 है अपॉन 3 प्लस इसका ml²/3, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, ml²/24 प्लस ml²/24 बराबर ml²/12। ठीक है। अब कल के दिन तुमसे कोई पूछ ले कि मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये वैल्यू l/3 हो, ये 2l/3 होगा, अब बताओ। तो क्या अब कर लेंगे आप लोग, करना कुछ नहीं है, 2 में ब्रेक करना है कि सर हम तो जानते हैं कि अगर ये l/3 है और इधर 2l/3 है, 2l/3 l का मास m है तो l/3 का मास कितना है, m/3, इधर का मास 2m/3। भाई ये एंड के अबाउट देख रहे हो ना, तो ये एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l²
एल स्क्वायर बाई 3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होगा, I2, इसको I1 बोल दो, m एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 12/3 अब दोनों को जोड़ दो, हो गया। ठीक है, रॉड के अबाउट हो जाने के बाद हम लोग बात करेंगे, अब 1D ऑब्जेक्ट का तो हो गया रॉड का। अच्छा एक बात और, रॉड का कुछ और सिचुएशन, जैसे अभी तो एक्सिस को मैंने ऐसे लिया, रॉड अगर ऐसे रखा है, चलो मुझे बताओ, रॉड ऐसे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास m लेंथ l, तो क्या इसमें कोई भी पार्टिकल रोटेट कर ही नहीं रहा है, देखो ना, अगर इसी एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, सर्कुलर मोशन कर भी रहा है तो मतलब ये विड्थ तो हम एकदम, ये विड्थ b तो हम क्या मान के चलते हैं, ये तो नेग्लिजिबल मानते हैं ना, तभी तो इसको रॉड कहते हैं, रॉड का मतलब ये विड्थ 0, तभी तो इसको रॉड कहते हैं ना, अदरवाइज इसको रॉड थोड़ी नहीं, तब तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। रॉड और सिलेंडर में यही अंतर है ना कि ये विड्थ टेंडिंग टू 0 हो। तो भाई अगर ऐसा है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका रेडियस 0 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आएगा, इसके अबाउट 0। ठीक है, इसी रॉड का अगर पहला सिचुएशन, दूसरा केस में आपसे पूछूं कि ये रॉड है और अगर मास m लेंथ l और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, इसके अबाउट, मतलब हम अब कुछ बच्चे हवा में बात कर रहे होंगे सर ऐसे कैसे घूम जाएगा, तो एक पतला मासलेस स्ट्रिंग से बांध दो, तो ऐसा हो सकता है ना इसके अबाउट ये घूमने लगे पूरा ऐसे, तो अब घूमेगा तो क्या सारे पार्टिकल जितने हैं सब सर्कुलर मोशन करेंगे, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे ना, सब सर्कुलर मोशन करेंगे तो सबका रेडियस कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस कुछ x मान लें तो क्या सबका सर्कल का रेडियस x होगा, यानी m1x² प्लस m2x² प्लस m3x², तो टोटल बात किया जाए तो सबका मास जुड़ जाएगा, टोटल मास इंटू x², क्योंकि पूरा का पूरा मास x रेडियस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ये x है, तो इसलिए क्या हो जाएगा mx²। ठीक है, अगर मान लो ये पैरेलल होने के केस में, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर था तो वैसे याद किया, वो रिजल्ट ml² 3 एंड के अबाउट याद करो। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के पैरेलल हो जाए, दूसरा केस रॉड के पैरेलल हो जाए, दो सिचुएशन बन सकता है तब रॉड के पैरेलल होने पे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन और रॉड के बीच का एंगल कुछ हो, मान लो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन और रॉड के बीच कुछ एंगल हो, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और रॉड ऐसे हो, ये एंगल थीटा हो, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, ये रॉड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे घूम रहा हो, तो क्या हर पार्टिकल, जैसे ये देखो ये इतने बड़े सर्कल पे घूमेगा, ये इतने बड़े सर्कल पे, ये और बड़े सर्कल पे घूमेगा, सब अलग अलग सर्कल पे घूमेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिराइव नहीं कर रहे, सीधा सीधा याद रख लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रॉड, थीटा 90 डिग्री रख दो, देखो ml²/3 आया पहला केस, थीटा 0 रख दो, देखो दूसरा केस 0 आ गया। ठीक है, अब इस पे एक आध प्रॉब्लम और, जैसे मान लो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे बोल दूँ कि चलो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक रॉड ऐसे रख दिया जाए,
एक रॉड ऐसे रख दिया जाए, एक रॉड ऐसे रख दिया जाए, तीन रॉड हैं, ये एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री, सब सारे रॉड मास m लेंथ है, मास m लेंथ है, मास m लेंथ है। इस एक्सिस के अबाउट बताओ मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो करने का तरीका, एक एक रॉड का जोड़ो, चलो जोड़ते हैं। एक पहले रॉड, इस रॉड की बात करो, तो ये रॉड इस एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका भी वैसा ही आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर। ये वाला रॉड किस ओरिएंटेशन में दिख रहा है, इसके तो परपेंडिकुलर आता है ना, याद है सबको। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री पे जाएगा, एंगल बाइसेक्टर जो होता है। तो परपेंडिकुलर अगर है तो परपेंडिकुलर में एक एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 आता है। तो इसको, इसका लिखने के लिए, इस पर्टिकुलर का लिखने के लिए दो रॉड में ब्रेक करोगे, m/2 पिछले वाले सिचुएशन में याद करो तो अभी अभी क्वेश्चन कराया था, दोनों का कितना आता है, m/12 जोड़ दिया, आ गया। ठीक है, एक मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना, पूछ लेना, नहीं आएगा तो कॉल करके पूछ लेना। एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे, सारे मास m लेंथ है, मास m लेंथ है, मास m लेंथ है, मास m लेंथ है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बताओ मुझे। और मिड पॉइंट यहाँ से l/2 दूरी पे जो है, इसके अबाउट I1 I2 दोनों बताना, कोशिश करना। अब देखो I2 निकालने जाओगे तो ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, दोनों का चारों का जोड़ोगे तो इसमें देखोगे तो इसका खुद का पैरेलल में जाएगा, ये पैरेलल ही है इस एक्सिस के अबाउट। बाकी ये ml²/3 ये पैरेलल है l दूरी पे। ठीक है, ये ट्राई जरूर करना और पूछना जरूर आंसर क्या आ रहा है। जैसे मैं, अच्छा आप लोग ट्राई करोगे तो मैं आंसर लिख ही दे रहा हूँ। I1 कितना आएगा, I1 बनेगा 0, I2 कितना आएगा वो भी लिख दे रहा हूँ। I2 आ जाएगा 2/3 ml²। ये ट्राई करना, ठीक।